हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड, आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं बीए सेकंड ईयर इंग्लिश लिटरेचर की पोएम जिसका नाम है टीयर्स आइडल टीयर्स, जो कि अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की लिखी हुई है। ये जो पोएम है वो अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की एक पोएम जिसका नाम है द प्रिंसेस, इसी का एक पार्ट है। तो यहाँ पर जो पोइट है वो अपने पास्ट डेज के बारे में याद करती हैं। तो वो कहते हैं कि जो पास्ट डेज की मेमोरी है वो उनके लिए अच्छी भी है, फ्रेश करती है उनके माइंड को और बहुत ज़्यादा खुशी देती है। इसके साथ ही क्या है, जब पोइट पास्ट डेज के बारे में सोचती हैं तो वो बहुत ज़्यादा दुखी भी हो जाती हैं, क्योंकि अब वो जो डेज हैं अब वो वापस नहीं आ सकते हैं। यही इस पोइम की जो मेन बात है वो है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। टीयर्स आइडल टीयर्स, आई नो नॉट वट दे मीन। तो यहाँ पर जो पोइट है वो कहते हैं कि उनकी आंखों में से आंसू आ रहे हैं और ये जो आंसू हैं ये बेकार के आंसू हैं। बिकॉज आई नो नॉट, मुझे नहीं पता, वट दे मीन, कि इसका क्या मतलब है। टीयर्स फ्रॉम द डेप्थ ऑफ सम डिवाइन डिस्पेयर, शायद ये जो आंसू हैं वो मेरे अंदर गहराई में शायद कोई दुख है उसी कारण आ रहे हैं। यानी कि जो पोइट है वो ऐसा फील कर रहे हैं जैसे कि उन्होंने किसी अपने स्पेशल पर्सन को खो दिया हो। राइज इन द हार्ट एंड गैदर टू द आइज। तो यहाँ पर जो पोइट है वो कहते हैं कि ये जो दुख है वो उनके मन से शुरू हुआ था, उनके मन से राइज हुआ था, और ये जो दुख है वो इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि अब वो उनकी आंखों में आ चुका है और आंखों में आंसुओं के रूप में बाहर आ रहा है। इन लुकिंग ऑन द हैप्पी ऑटम फील्ड। तो यहाँ पर जो पोइट है वो ऑटम फील्ड्स को देखते हैं जो कि अभी हरे भरे, यानी कि जिस तरीके से स्प्रिंग में पेड़ पौधों पर नई नई पत्तियाँ लगती हैं और जो भी पेड़ पौधे होते हैं वो फल फूल जाते हैं, तो वो जो टाइम होता है वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो जो पोइट है अब वो हैप्पी ऑटम फील्ड्स को देखते हैं, यानी कि उन खेतों को देखते हैं जहाँ पर ऑटम आने वाली है, ऑटम का सीज़न शुरू हुआ ही है अभी। तो जो पोइट है वो देखते हैं कि अभी तो ये जो फील्ड है वो चारों तरफ, यानी कि खेत है जो, वो अभी हरा भरा है। लेकिन जैसे ही अभी ऑटम का सीज़न शुरू, यानी कि आगे बढ़ेगा और जब विंटर आएगी तो ये जो पेड़ पौधे हैं इनकी जो पत्तियाँ हैं वो सारी की सारी झड़ जाएंगी, जिसके कारण जो पृथ्वी की जो ग्लोरी थी, अर्थ की ग्लोरी थी, अब वो क्या है, धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। तो जो पोइट है इसके बारे में सोचते हैं, यानी कि जब वो फ्यूचर के बारे में सोचते हैं तो वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। एंड थिंकिंग ऑफ द डेज दैट आर नो मोर। तो जो पोइट है वो सोचते हैं कि जो दिन बीत चुके हैं, यानी कि जो पास्ट डेज हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे थे, लेकिन इसके साथ ही वो ये सोचते हैं कि अब वो दिन नहीं आ पाएंगे, जिसके कारण वो दुखी भी हो जाते हैं। तो जो पोइट है पास्ट डेज के बारे में सोचकर, उसकी मेमोरीज के बारे में सोचकर उन्हें खुशी मिलती है कि वो दिन बहुत ज़्यादा अच्छे थे, लेकिन इसके साथ ही उन्हें दुख भी होता है कि अब वो दिन वापस नहीं आ पाएंगे। तो यहाँ पर ऑटम फील्ड के थ्रू पोइट है जो यही बताना चाहते हैं कि अब जो पेड़ पौधों पर ये जो पत्ते लगे हुए हैं, जो अर्थ की ग्लोरी है जो इतनी सुंदर दिखाई दे रही है, जो विंटर सीजन आएगा तब ये सारी जो ग्लोरी है वो लगभग खत्म हो जाएगी, जिसके कारण जो डेज पास्ट, यानी कि ये भी क्या है, पास्ट डेज बन जाएंगे। Fresh as the first beam glittering on the sail that bring our friends up from the अंडरवर्ल्ड। तो यहाँ पर जो पोइट है वो पास्ट डेज की जो मेमोरी है उसे हैप्पी और सैड दोनों ही कहते हैं। वो कहते हैं कि पास्ट डेज की जो मेमोरी है वो उतनी ही हैप्पी है जैसे कि जब फर्स्ट बीम ग्लिटरिंग, यानी कि सूरज, उगते हुए सूरज की जब किरणें ऑन द सेल, शिप पर पड़ती हैं, जहाज के सेल पर पड़ती हैं, और उस जहाज के सेल पर दैट ब्रिंग अवर फ्रेंड अप फ्रॉम द अंडरवर्ल्ड, जो कि हमारे फ्रेंड्स को लेकर आ रही हैं दूर देशों से। यानी कि जब हमारे फ्रेंड्स दूर देशों से आते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। तो यहाँ पर जो पोइट है वो कहती हैं कि जब हम पास्ट डेज की मेमोरीज के बारे में याद करते हैं तो हमें क्या है, बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। सैड एज द लास्ट विच रेडन ओवर वन दैट सिंक विथ ऑल वी लव बिलो द वर्ड्स। तो यहाँ पर जो पोइट है वो कहते हैं इसके साथ ही पास्ट डेज की जो मेमोरी है वो सैडफुल भी होती है, और वो इस तरीके से दुखपन होती है जैसे कि डूबते हुए सूरज की जो रेडिश किरणें होती हैं जब वो उस सेल पर पड़ती है, जो सेल हमारे जो लव वंस होते हैं, जिसे हमें बहुत ज़्यादा प्यार होता है, जब वो जो सेल पर पड़ती हैं जो हमारे लव वंस को दूर लेकर जा रही होती हैं हमसे, तो वैसा ही दुख हमें पास्ट डेज की मेमोरी को याद कर कर होता है। सो सैड सो फ्रेश द डेज दैट आर नो मोर। तो यहाँ पर जो पोइट है वो कहते हैं कि वो जो पास्ट दिन थे, जो पास्ट डेज थे, वो सैड हैं क्योंकि वो जो दिन है वो वापस नहीं आ सकते हैं। सो फ्रेश, कि उनके बारे में जब भी हम याद करते हैं तो जो हमारी मेमोरी है वो फ्रेश हो जाती है।
तो यहाँ पर जो पोइट है वो कहते हैं कि अब वो दिन वापस नहीं आ सकते हैं। ये जो दिन थे, पास्ट दिन थे, वो बहुत ज़्यादा उनके लिए फ्रेश थे और सैड भी हैं। ओ सैड एंड स्ट्रेंज एज इन द डार्क समर ड्रॉन। तो यहाँ पर जो पोइट है वो कहती हैं कि ये जो दिन थे, पास्ट दिन थे, ये उतने ही सैड और स्ट्रेंज है जैसे कि समर यानी गर्मी की, ड्रॉन का मीन्स होता है सुबह का समय यानी कि भोर का समय, जो कि थोड़ा डार्किश में होता है। द अर्लीस्ट पाइप ऑफ हाफ अवेकन बर्ड्स टू डाइंग ईयर्स। एक मरते हुए व्यक्ति के जब कानों में हाफ अवेकन बर्ड्स यानी कि आधे जागे हुए पक्षियों की चहचहाहट जब जाती है, और when unto dying eyes the casement slowly grow a glimmering square। इसके साथ ही एक मरते हुए पर्सन की आंखों में जब वो केसमेंट का मीन्स होता है विंडो से सूरज की किरणें यानी कि उगते हुए सूरज की किरणें आती हैं, तो वो जो मरता हुआ जो पर्सन होता है उसे एक प्रकार की खुशी मिलती है जब वो बर्ड्स की आवाज़ें सुनता है और जब वो सूरज की रोशनी देखता है। इसके साथ ही एक प्रकार का दुख भी होता है कि अब उसका जो टाइम है इस अर्थ से, इस संसार से ख़त्म होने वाला है। सो सैड सो स्ट्रेंज द डेज दैट आर नो मोर। तो जो पोइट है वो कहते हैं कि वो दिन जो कि अब नहीं रहे हैं, जो बीत चुके हैं, वो दिन बहुत ज़्यादा सैड और स्ट्रेंज भी हैं, क्योंकि वो जो दिन है अब वो वापस नहीं आ सकते हैं। तो यहाँ पर जो पोइट है उन्हीं दिनों के बारे में कंपेयर करते हैं, सिमिल करते हैं, बताते हैं। डियर एज रिमेंबर्ड किस आफ्टर दैट। तो यहाँ पर जो पोइट है वो कहती हैं कि पास्ट दिनों के बारे में याद करना उतना ही अच्छा है जैसे कि एक लवर अपनी बिलव्ड जिसकी डेथ हो चुकी है उसके किसिस के बारे में, उसकी मेमोरीज के बारे में याद करता है और खुश होता है। एंड स्वीट एज दोस बाय होपलेस फैंसी फैंक्ड ऑन लिप दैट आर फॉर अदर। इसके साथ ही एक वो बिलव्ड, वो लवर जो कि रिजेक्ट हो चुका है अपनी बिलव्ड के थ्रू, तो जब वो लवर यानी कि रिजेक्टेड जो लवर है वो अपनी बिलव्ड के किसिस के बारे में याद करता है तो उसे क्या है, एक खुशी मिलती है। इमेजनरी किसिस के बारे में जब वो याद करता है तो वो क्या है, खुश हो जाता है। लेकिन इसके साथ वो दुखी भी हो जाता है जब वो रियलिटी देखता है कि उसकी जो बिलव्ड है वो किसी और पर्सन को याद करती है, यानी कि किसी और पर्सन से प्यार करती है। डीप एज लव, डीप एज फर्स्ट लव एंड वाइल्ड विद ऑल रिग्रेट। तो यहाँ पर जो पोइट है वो कहते हैं कि पास्ट दिनों की जो यादें हैं वो उतनी ही अच्छी हैं जैसे कि एक फर्स्ट लव। जिस तरीके से कोई भी इंसान अपने फर्स्ट लव को नहीं भुला सकता, उसी तरीके से कोई भी जो इंसान है वो अपने पास्ट दिनों की जो अच्छी मेमोरीज होती हैं उन्हें नहीं भुला सकता है। एंड इसके साथ ही क्या है कि रिग्रेट भी होता है, पछतावा भी होता है। तो यहाँ पर जो पोइट है वो कहते हैं कि जो बीते हुए समय है उसके बारे में जब हम याद करते हैं तो हमें खुशी मिलती है, बट इसके साथ ही हमें दुख भी होता है कि अब वो जो दिन है वो नहीं आ सकते हैं। ओ दैट इन लाइफ द डेज दैट आर नो मोर। तो यहाँ पर जो पोइट है वो कहते हैं कि ये जो दिन है अब वो बीत चुके हैं, ये दिन वापस नहीं आएंगे। और जब हम इसके बारे में सोचते हैं तो ऐसा लगता है कि हमारी जो लाइफ है उसमें क्या है, डेथ आ गई है, जीते जीते हम क्या है, मर रहे हैं। तो ऐसा होता है कभी कि हमारी लाइफ में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ जाती है कि हमें ऐसा लगता है कि हमारी जो लाइफ है वो एक डेथ के समान ही है। फिजिकली हमारी डेथ नहीं हुई है बट मेंटली क्या है, हम पूरी तरीके से मर जाते हैं, हमारी जो इच्छाएं होती हैं वो मर जाती हैं। तो उसी तरीके से जो पोइट है यहाँ पर कहते हैं कि जब हम इसके बारे में याद करते हैं कि वो जो पास्ट डेज हैं अब वो वापस नहीं आ सकते हैं, तो ऐसा लगता है कि हमारी जो लाइफ है उसमें डेथ आ गई है। तो यहाँ पर जो पोइट है इस पोएम में वो कहते हैं कि शायद उन्होंने किसी एक ऐसे डियर वन को खो दिया है जो उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रिय था, और शायद अब वो जो डियर है वो उनकी लाइफ में कभी वापस नहीं आएगा। तो इसे आप इस वे में समझ सकते हैं जैसे कि हमारी जो लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन होते हैं एंड अगर उनमें से किसी की भी डेथ हो जाती है तो हम जब उनके बारे में याद करते हैं, उन पास्ट डेज के बारे में याद करते हैं, तो हम सोचते हैं कि उनके साथ की जो यादें थी वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छी थी। बट इसके साथ ही हमें इस बात का दुख होता है कि अब वो जो पर्सन है वो हमारी लाइफ में नहीं रहा है, अब वो इस संसार से, इस वर्ल्ड से जा चुका है और वो अब कभी भी वापस हमारे पास नहीं आ पाएगा। तो जब हमारी ये थिंकिंग आती है कि अब वो हमारे पास कभी भी वापस नहीं आ पाएगा तो हमें बहुत ज़्यादा क्या है, दुख होता है। और इसी दुख को जो पोइट है वो कहते हैं कि ऐसा लगता है जैसे कि हमारी ज़िंदगी में ही क्या है, मौत आ गई हो। सो होपफुली आपको ये जो पोइम है वो समझ में आ गई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, आपका डाउट दूर कर दिया जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।